गाइस, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि 5 परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये जो है टेंस में सबसे ज़्यादा टिपिकल और जो है समझने वाली बात है आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुकी थी, गया था, लिया था आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रायः, ठीक है, दो कार्यों का वर्णन होता है। दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। समय का अंतर होता है। इन्हें कॉम्प्लेक्स अर्थात मिश्रण वाक्य कहते हैं। कभी कभी सिंपल वाक्य भी बोले जाते हैं, ठीक है। और जैसे कहा जाए, मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था, तो ही हैड गॉन होम बिफोर आई केम, ठीक है। मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था। अब कहता है रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। क्या कह रहा है, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में उस कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी अन्य कार्य या घटना या एक निर्दिष्ट, ठीक है, निर्दिष्ट समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इन पास्ट से पूर्व समाप्त हुए हों। कह रहा है बाई 8 o'clock आर द शॉप हैड क्लोज्ड, पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट का उदाहरण है। अब देखिए, यदि वाक्य में जब या पूर्व शब्द आया हो तो पहले होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लास होता है, ठीक है, तथा बाद में समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लास होता है। ऐसी दशा में प्रिंसिपल क्लास में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तथा सबऑर्डिनेट क्लास में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पास्ट इंडिफिनिट में हम करते थे कि प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे। अब आ जाइए, जैसे कहा जाए, तुम्हारे आने से पूर्व मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, तो आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम, यानी तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। क्लियर हो गया ना। अब करिए, जब हम स्कूल पहुँचे तो प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी, तो व्हेन वी रीच एट स्कूल, ठीक है, व्हेन वी रीच स्कूल द प्रेयर हैड बीन ओवर, यानी प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी। फिर अगला रूल देखिए, यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आया है तो बाद में होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लास होगा तथा पहले होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लास होगा। ऐसी दशा में प्रिंसिपल क्लास में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फॉर एग्जांपल, मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया। ही वेंट टू कानपुर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव केवल प्रिंसिपल क्लास वाले भाग का ही बनेगा। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस,